हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्चना वर्मा। और आज मैं एनएम का सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। तो ग्रोथ सबसे पहले जानेंगे ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। तो ग्रोथ का हिंदी जो होता है उसको वृद्धि बोलते हैं और डेवलपमेंट का हिंदी जो होता है उसको विकास बोलते हैं। तो देखते हैं वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। बालक का प्रत्येक अंग समान रूप से बढ़ना वृद्धि कहलाता है। जैसे बालक का प्रत्येक अंग को समान रूप से बढ़ना वृद्धि कहलाता है। जैसे हाथ उसका हो गया, पैर उसका हो गया, सिर उसका हो गया, चेस्ट हो गया। तो ये सब जो समान रूप से बढ़ेगा ना तो उसको वृद्धि बोलेंगे। और विकास किसको बोलेंगे? बालक की कार्य कुशलता, क्षमता और बौद्धिक योग्यता का विकास होना विकास कहेंगे। जैसे वो क्या काम कर रहा है, उसका दिमाग कैसे बढ़ रहा है, वो कैसे जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ होगा वैसे वैसे उसका विकास भी होगा। जैसे इसको एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। जैसे बच्चा 3 मंथ का है तो वो स्माइल करेगा, थोड़ा और बड़ा होगा तो वो थोड़ा लड़खड़ाकर चलना स्टार्ट करेगा, थोड़ा और बड़ा होगा तो वो अच्छे से चलेगा। तो इसको बोलेंगे कि बच्चे में विकास हो रहा है। दोनों में डिफरेंस देखेंगे, विकास और वृद्धि क्या होता है और इसको अच्छे तरीके से जानेंगे। विकास क्या होता है और वृद्धि क्या होता है। तो वृद्धि सब फर्स्ट पॉइंट है, वृद्धि को मापना संभव है। वृद्धि हम क्या बताए थे कि वो शारीरिक से संबंधित है, शरीर से संबंधित है। तो जैसे जैसे बच्चे का शरीर में ग्रोथ होगा तो उसको हम इंची टेप के जरिए, स्केल के जरिए माप सकते हैं कि वो कितना उसका हाइट बढ़ा है। विकास में देखेंगे, विकास को मापना संभव है तथा इसको मापने में परेशानियां भी आ सकती है। बिल्कुल, विकास जो है वो माइंड से संबंधित है, दिमाग से संबंधित है। तो कुछ ऐसा मशीन आ गया है जो इंसान के दिमाग को भी माप सकता है, लेकिन उसमें परेशानी आएगी मापने में, हर कोई उसको माप नहीं सकता है। अगला पॉइंट है, वृद्धि शारीरिक से संबंधित है। हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वृद्धि जो है वो शारीरिक से संबंधित है, उसको फिजिकली वो रिलेटेड है। और विकास जो है, जबकि विकास शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन है। विकास जो है बच्चे का बिहेवियर, व्यवहार, उसका मानसिक योग्यता, मानसिक वो कितना वो उसमें मानसिक डेवलपमेंट हो रहा है, उससे उसका संबंधित है। अगला पॉइंट है, इसका माप सही से कर सकते हैं। बिल्कुल, जब बच्चे का शरीर में ग्रोथ होगा, वृद्धि होगा तो उसको हम स्केल या इंची टेप के जरिए माप सकते हैं। लेकिन विकास को मापना संभव नहीं है, इसमें ऑब्जर्व या एसेस किया जा सकता है। विकास को मापना संभव नहीं होता है। जैसे बच्चे का जैसे जैसे ग्रोथ हुआ तो उसका डेवलपमेंट भी होगा। तो डेवलपमेंट होगा, जैसे 3 मंथ का बच्चा है तो उसमें थोड़ा स्माइल वगैरह करेगा तो उसका विकास हुआ और बड़ा हुआ। जैसे वो खेलना स्टार्ट किया तो उसके पेरेंट्स जो होते हैं उसका फेवरेट टॉय, खिलौना ला करके उसको दे देते हैं तो बच्चा वो बहुत खुश हो जाता है। तो क्या उस खुशी को मापना संभव है? नहीं है। उसको सिर्फ हम देख करके बता सकते हैं कि बच्चा वो कितना खुश है। अगला पॉइंट है, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है और यह एक समय के बाद यह रुक जाता है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है और एक समय आने के बाद रुक जाता है। जैसे इंसान का हाइट बढ़ता है तो हाइट ऐसा नहीं है कि उसका पूरे लाइफ हाइट बढ़ते रहेगा, वो एक समय आने के बाद रुक जाता है। तो इसी को वृद्धि बोलेंगे। जबकि विकास में क्या होता है, इसमें प्रक्रियात्मक परिवर्तन होता है और यह निरंतर चलता रहता है। इसमें जैसे बच्चे का वृद्धि हुआ, एक समय आने के बाद रुक गया, लेकिन उसका विकास जो होता है, माइंड का जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा चलते रहता है। वो पूरा जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहता है, उसका हमेशा विकास होते रहता है। बच्चों में वृद्धि और विकास समान रूप से होने की प्रक्रिया को ही बालक का वृद्धि और विकास कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब किसी भी बालक में समान रूप से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा तो उसी को हम बोलेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं वृद्धि की विभिन्न अवधि, जिसको बोलते हैं पीरियड ऑफ ग्रोथ।
तो जानेंगे पीरियड ऑफ ग्रोथ क्या होता है। पीरियड ऑफ ग्रोथ दो तरीके से होता है। पहला है प्रीनेटल पीरियड और दूसरा है पोस्ट नेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड किसको बोलेंगे? प्रीनेटल पीरियड कहने का अर्थ है प्रसव पूर्व अवधि, यानी कि जो प्रसव होने से पहले का जो अवधि होता है उसको बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड। यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस समय क्या क्या होता है, उस समय कौन कौन सा पीरियड आता है उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है एम्ब्रियोनिक पीरियड। जी, एम्ब्रियोनिक पीरियड किसको बोलेंगे? 0 से 10 वीक का जो समय होता है उसको बोलेंगे एम्ब्रियोनिक पीरियड। सेकेंड है फीटल पीरियड, भ्रूण की अवधि। इसको जो 10 वीक के बाद जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता उस समय का जो पीरियड होता है, उस समय का जो समय होता है उसको बोलेंगे फीटल पीरियड। अगला पॉइंट है पोस्ट नेटल पीरियड, प्रसवोत्तर अवधि। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उस समय जो कौन कौन सा पीरियड आता है उसके बारे। तो फर्स्ट है न्यू नेटल पीरियड, जिसको बोलते हैं नवजात काल। नवजात काल किसको बोलेंगे? जन्म से 28 दिन तक, जब बच्चे का जिस दिन जन्म हुआ उसके बाद 28 दिन के जो बीच का जो समय है उसको बोलेंगे न्यू नेटल पीरियड। सेकेंड है इन्फेंट पीरियड, जन्म से 1 वर्ष तक, यानी कि जन्म जब बच्चे का जन्म हुआ उसको उसको 1 वर्ष हो गया उसके बीच का जो समय है उसको बोलेंगे इन्फेंट पीरियड। अब इन्फेंट पीरियड में क्या क्या चेंज होता है बच्चे में? जैसे कि वो लड़खड़ाकर चलना स्टार्ट करेगा, चलने का कोशिश करेगा, और वो टॉयलेट जब उसको आएगा तो वो अपने मम्मी को बताएगा कि मम्मी टॉयलेट आ रहा है, या बोलना स्टार्ट करेगा मामा दादा पापा। ये सब जो चेंजेज होता है वो इन्फेंट पीरियड में होता है। टोडलर पीरियड, प्रारंभिक बचपन, 1 ईयर से 3 ईयर के बीच का जो समय होता है उसको बोलते हैं टोडलर पीरियड। टोडलर पीरियड में क्या होता है कि बच्चा आड़ी तिरछी लाइन बनाना सीखेगा। वो उसका कपड़ा गीला होगा तो अपनी मम्मा को बताएगा कि हाँ ये मेरा कपड़ा गीला हो गया है। वो चलना स्टार्ट कर देगा, पूरी अच्छे तरीके से वो चलना स्टार्ट कर देगा। अगला है प्री स्कूल पीरियड। ये जो होता है 3 से 6 ईयर के बीच का जो समय होता है उसको बोलते हैं प्री स्कूल पीरियड। इसमें बच्चा अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि वो कपड़े को पहनने का कोशिश करेगा, वो कि अपना कपड़ा वो खुद से पहन ले। खाना खाने का कोशिश करेगा, वो अपना खाना खुद से खाएगा। और वो खेलना स्टार्ट करेगा, जैसे 3 पहिए का साइकिल हो गया वो उसको चलाना स्टार्ट कर देगा। गोल गोल ऐसे घेरा बनाएगा, सर्किल बनाएगा, क्यूब बनाएगा, ये सब चीजें है वो बनाने का कोशिश करेगा। फिर आता है स्कूल पीरियड। स्कूल पीरियड किसको बोलेंगे? 6 से 12 वर्ष, यानी कि जो 6 से 12 वर्ष के बीच का जो समय है उसको बोलेंगे स्कूल पीरियड। स्कूल पीरियड में बच्चा जो अपने दोस्तों के संग खेलना स्टार्ट करेगा, पढ़ना स्टार्ट करेगा, और वो खाना टॉयलेट वगैरह सारा काम उसका जो भी अपना काम है वो खुद से करना स्टार्ट कर देगा। अगला है अडोलसेंट पीरियड, किशोरावस्था। किशोरावस्था किसको बोलेंगे? 12 से 19 वर्ष। 12 से 19 वर्ष के बीच का जो समय होता है उसको बोलेंगे एडोलसेंट पीरियड, किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है कि लड़के और लड़कियों में बहुत सारे बदलाव आते हैं। जैसे लड़कों में क्या बदलाव आता है? आवाज का चेंज हो जाना, और लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसको बोलेंगे किशोरावस्था में ये सब चीजें होने लगती है। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? बच्चों में निम्नलिखित वृद्धि और विकास की आवश्यकता होती है। बच्चों में वृद्धि और विकास की आवश्यकता होती है, तो वो किन किन चीजों की आवश्यकता होती है उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है भौतिक वृद्धि, सेकेंड है मानसिक विकास जिसको बोलेंगे मेंटल डेवलपमेंट, थर्ड है भावनात्मक विकास जिसको बोलेंगे इमोशनल डेवलपमेंट, फोर्थ है सामाजिक विकास जिसको बोलेंगे सोशल डेवलपमेंट। तो अब इसको विस्तार से जानेंगे कि भौतिक वृद्धि में क्या होता है,
मानसिक विकास में क्या होता है, भावनात्मक विकास में क्या होता है, सामाजिक विकास में क्या-क्या चीज चेंजेस होते हैं, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो फर्स्ट है भौतिक वृद्धि, फिजिकल ग्रोथ। शरीर का वजन बढ़ना, ऊंचाई बढ़ना, ढांचा बढ़ना, सिर का बढ़ना, सीने का क्षेत्रफल बढ़ना, भौतिक वृद्धि में आता है। बच्चे का जो जैसे-जैसे वजन बढ़ेगा, वो जब छोटा होगा तो 10 केजी का होगा, अगला जब और बड़ा होगा तो 20 केजी का होगा। ये सब चीज़ों का बढ़ना भौतिक वृद्धि में आता है। जैसे हाइट का बढ़ना, सीने का क्षेत्रफल बढ़ना, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस, हेड सर्कम्फ्रेंस का बढ़ना भौतिक वृद्धि में आता है। सेकंड है मानसिक विकास। मेंटल डेवलपमेंट। तो मेंटल डेवलपमेंट में क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। बच्चों को बोलना, सुनना, समझना, रोना, हंसकर अपनी भावना को प्रकट करना मानसिक विकास में होता है। जैसे आप किसी बच्चे को डांटते हैं तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। अगर उससे ज्यादा प्यार करते हैं तो वो हंसने लगता है, या किसी उसको कोई भी फेवरेट टॉय ला करके दे देते हैं, या फेवरेट कुछ खाने वाला चीज चॉकलेट हो गया, लॉलीपॉप वगैरह हो गया, ये सब चीज़ उसको दे देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो वो सब चीज़ें क्या होता है, मानसिक विकास के अंदर आता है। थर्ड है भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? बच्चों में विचार एवं व्यवहार में विकास होना भावनात्मक विकास कहलाता है। अब विचार और व्यवहार में कैसे विकास होगा? जब बच्चा छोटा होगा तो अगर वो कोई चीज खा रहा है या कोई चीज से खेल रहा है तो उससे आप मांगते हैं तो वो नहीं देगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसका विचार में विकास होगा, तो वो उसी चीज को अगर आप मांगेंगे तो वो दे देगा। तो इसको बोलेंगे कि उसमें भावनात्मक विकास हो गया है। थर्ड है सामाजिक विकास, जिसको सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं। मानव सामाजिक प्राणी है, तो इनके बच्चे समाज में माँ बाप एवं परिवार से सामाजिक आचरण और व्यवहार सीखते हैं। मानव जो है, कहते हैं कि सामाजिक प्राणी है, तो उसके बच्चे भी समाज में ही रहेंगे। समाज में रह करके बहुत सारी बातें को वो सीख सकता है, जैसे कि अपने से बड़ों को आप करके बोलना, आदर सम्मान देना। और जैसे इंडिया में एक कल्चर है, जैसे अपने से बड़े को मिलते हैं तो प्रणाम करते हैं पैर छू करके, या फिर उसको नमस्कार करते हैं। तो ये सब चीजें जो है बच्चे समाज के अंदर सीखता है। अगर बच्चा अच्छे समाज में रहेगा तो अच्छी बातें सीखेगा, अगर वो गलत समाज में रहेगा तो वो गलत बातें सीखेगा। गलत समाज कहने का अर्थ है कि जहाँ के लोग गाली गलौज करते हैं, शराब पीते हैं, तो बच्चा वो सब चीज को देखेगा, तो उसी चीज को देखते हुए अगर वो बड़ा होगा तो वही बात को वो अपने ऊपर फॉलो करेगा और वही बात सीखेगा। लेकिन अगर वो अच्छे समाज में रहता है तो वो अच्छी अच्छी बातें करेगा। तो इसीलिए अपने बच्चे को अच्छे समाज में ही रखें, ताकि उसका जो बड़ा जब वो बड़ा हो तो अच्छी बातें सीखे। और दैट्स ऑल, थैंक यू।